अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ गाइज, अगर आप एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 2021 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, जी हाँ गाइज, जो पूरा का पूरा आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसका देखेंगे कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसे आएगा, ठीक है, कौन कौन से पेपर आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क के आएंगे। और ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अनुसार कौन कौन से टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तो सो यार आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज फॉर एकेडमिक सीजन 2020-21, ठीक है। और देखिए यह इंग्लिश एक्स लिखा है, यानी रोमन अंक में, यानी वही 10, ठीक है। ये फाइनली ये यूपी बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है, ठीक है, फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए कि आप लोग का पेपर कैसा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो उसी चीज को हम देखेंगे पूरा इस वीडियो में, ठीक है। देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस विषय में एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित है, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। यानी ये कहने का मतलब कि आप लोग का 70 मार्क का पेपर होगा, ठीक है, जिसका टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, और 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल होगा, वो स्कूल लेवल पे होगा। इस प्रकार आप लोग का 100 मार्क का आप लोग का पूरा पूरा इंग्लिश का पेपर होगा। ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आप लोग का 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अनुसार जो चीजें खत्म कर दी गई हैं, ठीक है, यानी जो चीजें आपको जो लेसन नहीं पढ़ना है उन चीजों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आपकी जो बुक है इंग्लिश की वो 3 पार्ट में, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, इन 3 पार्ट में बटी हुई है, ये आप सब लोग जानते हो। तो देखिए इसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें मैं अभी ऊपर बताऊंगा, मैं अभी ये ऊपर बताऊंगा, ये जितनी भी चीजें आएंगी, ठीक है, मैं यहां से वो लेसन बता देता हूं, उसी लेसन से आएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो प्रोज है इसमें 6 लेसन है, आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दी चैटेड टू लेटर टू गार्ड, इसी तरह ये 6 लेसन है, ठीक है। इन 6 लेसन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका ये लेसन है 5वां और 6वां, जी हाँ गाइस, 5 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है 30% सिलेबस के अनुसार। यानी जो आप लोग का कुछ भी चीज आता है अगर प्रोज से, तो केवल इन्हीं 4 लेसन से, जी हाँ गाइस, दी इंचैंटेड टू लेटर टू गार्ड, दी गंगा और सोक्रेट्स, इन्हीं 4 लेसन से आएगा प्रोज से, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम पोएट्री में बात करें, ठीक है, अगर पोएट्री में बात करें तो देखिए पोएट्री में आप लोग का जो ये 4था लेसन है, द नेशन बिल्डर्स, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पोएट्री से कुछ भी चीजें पूछता है तो इन्हीं 3 लेसनों से, द फाउंटेन, द पाल ऑफ लाइफ, ठीक है, और दी विलेज सॉन्ग, इन्हीं 3 लेसन से पूछेगा। क्लियर है आपको। ये 4था लेसन है द नेशन बिल्डर, इससे कुछ नहीं पूछेगा। आपका मैचिंग वाला आता है, पैसेज आता है, कुछ नहीं पूछेगा 4था लेसन से ये पोएट्री के। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हम बात करें आप लोग के सप्लीमेंट्री की, तो जी हाँ, सप्लीमेंट्री में भी आपको केवल ये 2 लेसन पढ़ने हैं। आप लोग के पूरे किताब में 3 लेसन है, लेकिन जो तीसरा लेसन है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसको हटा दिया गया है। क्लियर है आपको चीज। द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जो है इस लेसन को आपको हटा दिया गया है, यानी इस लेसन को आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर। तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें अभी पढ़नी है। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएंगी। क्लियर। तो चलिए ऊपर हम देखते हैं, और गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपकी जो प्रोज से जो भी चीजें आएंगी, देखिए सबसे पहले आप लोग का जो पेपर होता है 2 पार्ट में होता है। एक तो आप लोग का जो बुक का है, यानी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से, जिसका 35 मार्क होता है, ठीक है, और 35 मार्क का आप लोग का ग्रामर सेक्शन से एग्जाम होता है, यानी जो लिखित एग्जाम होता है 70 मार्क का, उसमें से 35 नंबर आप लोग का प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से आता है, और 35 मार्क आप लोग का ग्रामर साइड से आता है। यानी इस प्रकार आप लोग का जो लिखित एग्जाम होता है 70 मार्क का होता है, और 30 मार्क
जो स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होते हैं, यानी इस प्रकार आप लोग का 100 मार्क का पूरा पेपर होता है, ये तो आप जान ही गए। लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रोज है, प्रोज से पूरा का पूरा 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ गाइस, प्रोज से 16 मार्क का, ठीक है। और अगर हम पोएट्री से बात करें तो 7 मार्क का, और अगर हम सप्लीमेंट्री से बात करें तो वो 12 मार्क का वो क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? प्रोज से 16 मार्क का, पोएट्री से 7 मार्क का और सप्लीमेंट्री से 12 मार्क का। अब चलिए ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए जो है आप लोग का, जो 35 मार्क का आता है सेक्शन ए में, यानी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोज से अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 आउट ऑफ 2 पैसेज फ्रॉम प्रोज। ओके, यानी प्रोज से क्या करेगा कि 2 पैसेज दे देगा। 2 पैसेज आप समझते होंगे, मतलब इस तरह इंग्लिश कुछ लिख देगा, आपकी बुक से ही रहेगा, ठीक है। जो अभी मैं नीचे प्रोज में जो लेसन बताया चार्ट है कि उन्हीं से कोई रहेगा, मतलब कुछ लाइनें लिख देगा और उससे रिलेटेड निश्चय 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा रहेगा और उसका आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। और दोनों प्रश्न 2-2 मार्क के होते हैं। इस प्रकार आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। क्लियर आपको ये पहला प्रश्न? उसी प्रकार चलिए दूसरे प्रश्न को हम समझ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा इस चीज को मैं इरेज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या होता है इसी में कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स। ओके, यानी आप लोग का क्या होता है कि ओके देखिए जो सेकेंड प्रश्न होगा लिखा हुआ है कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ठीक है, इन अबाउट 16 वर्ड्स। ओके, यानी इसमें कह रहा है, ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या करेगा कि आपको 1 और 2 प्रश्न देगा, ठीक है। उसमें से किसी एक का, कि तो पहले का कि तो दूसरे, किसी एक का, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। और वो भी कितने शब्दों में? 60 शब्दों में, 60 वर्ड में लिखना होगा। क्लियर ये चीज? दूसरा प्रश्न कैसे आएगा, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं जो प्रोज से आपके आएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं साफ साफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ओके, यानी देखिए आपको 1, 2 और 3 थे आपको प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न को आप पहला दूसरा कीजिए या पहला तीसरा कीजिए, दूसरा तीसरा, उससे मतलब नहीं है। यानी तीनों में से किसी 2 को आपको करना है, एक को छोड़ देना है और उसका आंसर आपको 25 शब्दों में, केवल 25 शब्दों में लिखना है, ठीक है। यानी उसका जो आंसर होगा आप केवल 25 वर्ड में लिख देंगे तो आपको मतलब फुल मार्क मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? और ये भी प्रश्न 4 मार्क का होता है, यानी 2 क्वेश्चन है तो 2-2 मार्क का आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन पे, यानी 4 नंबर हो जाएगा। और ये जो लंबा वाला क्वेश्चन है, यानी जो 2 रहता है और 1 का आंसर लिखना होता है, ठीक है, वो अकेले 4 नंबर का होता है क्योंकि उसका आंसर 60 शब्दों में लिखना होता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें का जो चौथा प्रश्न है उस चीज को हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है कि 1 क्वेश्चन टू टेस्ट वोकैबुलरी। ओके, यानी एक टेस्ट वोकैबुलरी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन होता है, यानी इसमें आपका शायद प्रोज से मैचिंग वाला आता है, ठीक है, मैचिंग वाला आता है। तो आपकी बुक में जितना भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लीजिएगा, हर एक लेसन का, ठीक है। हर एक लेसन का नहीं, जो 30% सिलेबस के अनुसार लेसन हट गया है उसमें से कुछ नहीं आएगा। अभी मैं आपको जो नीचे बताया, ठीक है, तो आप जो लेसन बच रहे हैं उनसे आप वोकैबुलरी तैयार कर लीजिए, यानी जितने भी मैचिंग वाली चीजें हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, उसमें से आएगा ये 4 मार्क का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रोज से क्लियर हो गया होगा, सारी आइडिया मिल गई होगी कि प्रोज से हमें क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसी क्या क्या चीजें आएंगी। ओके, अब चलिए हम पोएट्री पे चलते हैं। पोएट्री में देखते हैं, पोएट्री में सेम वही पोएट्री में भी है, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन होगा पोएट्री में, पोएट्री का फर्स्ट क्वेश्चन होगा और पूरे क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन होगा कि 1 आउट ऑफ 2 पोएट्री पैसेज। ओके, मतलब 1 और 2 पैसेज दिया रहेगा आपके पोएट्री के लेसन से, ठीक है, और उसमें से किसी एक पैसेज को की तो दूसरे कीजिए, कि तो पहले कीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। क्लियर आपको? और यह 4 मार्क का प्रश्न होता है, ठीक है। और इसमें सेकेंड जो प्रश्न होता है वो होता है सेंट्रल आइडिया का। इसमें क्या होता है कि आपको दे देता है कि आप अपनी बुक में से कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखिए, सॉरी कोई भी नहीं, इसमें देता है, ठीक है, कुछ लेसन का नाम दे देगा, ठीक है, कुछ लेसन का, जैसे 1, 2, 3 शायद लेसन का नाम देता है, उसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। तो चूंकि सेंट्रल आइडिया थोड़ा बड़ा होता है और लिखने में भी काफी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ देखिए और में, यानी अथवा में कर कह देता है कि 4 लाइन पोएम, यानी आप 4 लाइन का पोएम भी लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया की जगह, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेंट्रल आइडिया याद न कर, ठीक है,
ये 4 लाइन का पोयम ही याद कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि पोयम याद करेंगे काफी आसानी रहेगा और आसानी से आप लिख लेंगे, समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो आप कम से कम 2 या 3 पोयम याद कर लीजिएगा। 2 या 3 पोयम मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एक तो आपको पैसेज में आ जाएगा, तो पैसेज में आ जाएगा तो उसको नहीं लिखना होता है, कोई दूसरा लिखना होता है। ठीक है, तो आप कम से कम 2 या 3, देखिए एक भी आप मतलब एक भी पूरा का पूरा पोयम याद किए, जैसे आपका पहला है दी फाउंटेन। ठीक है, तो दी फाउंटेन आप पूरा याद कर ले तो उसमें जानते हैं कि 4-4 लाइन का पैराग्राफ है। ठीक है, 4-4 लाइन का पैराग्राफ है इस तरह। तो मान लीजिए ये पहला आपका ये पैसेज के रूप में आ गया, तो उसमें ये दूसरा पैराग्राफ है 4 लाइन का, उसको भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही लिखेंगे, नहीं, कहीं से भी बीच में से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ भी आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको पोएट्री की भी सारी चीजें क्लियर। अब चलिए हम सप्लीमेंट्री में चलते हैं, सप्लीमेंट्री में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखिए आप सप्लीमेंट्री रीडर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसमें से क्या आता है, तो देखिए इसमें से 12 मार्क का क्वेश्चन आता है और 12 मार्क में क्या क्या आता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मतलब 7वां प्रश्न होता है सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री का पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ओके, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको 3 थे प्रश्न दिया रहता है, 1, 2 और 3 थे प्रश्न आपको दिया रहता है। तीनों में से किसी 2 का, आप पहले का, तीसरे का, दूसरे का, तीसरे का, कोई भी मतलब जो आपको आ रहा है, किसी 2 का आंसर लिखना होता है, और वो भी कितने वर्ड में, केवल 25 वर्ड यानी 25 शब्द में। क्लियर, आप आसानी से लिख देंगे और उसका आपको 4 मार्क मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसी प्रकार 8वां प्रश्न होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होता है और ये भी 4 मार्क का होता है। क्लियर, और देखिए यहाँ 9वां प्रश्न होता है 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, ये तो आपका ट्रू फॉल्स वाला हो गया। ठीक है, जो आप लोगों को सप्लीमेंट्री से ही आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एक तरह से समझ जाइए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब कोई क्वेश्चन लिख देगा, उसका 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से कौन सही है आपको टिक लगाना होता है और 4 मार्क का ये पूछेगा। तो ये आप लोगों को केवल सप्लीमेंट्री से पूछेगा। और सप्लीमेंट्री में अभी हमने नीचे देखा, यहाँ हमने देखा सप्लीमेंट्री में आपको केवल 2 लेसन, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, केवल 2 लेसन को पढ़ना है। जो तीसरा लेसन माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, इसको हटा दिया गया है, जो आप लोग कोरोना के कारण 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो केवल 2 लेसन को पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग को आसानी से यहाँ 12 मार्क क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केवल आपको ये 3 प्रश्नों में 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है। आप अच्छे से लेसन को पढ़ेंगे, आसानी से ये उत्तर लिख देंगे 25 शब्द में। ठीक है, और उसके बाद लेसन अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यहाँ मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर लेंगे ट्रू फॉल्स। और यहाँ आपका एक मल्टीपल चॉइस मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक नहीं, मतलब ये 9वां प्रश्न, इसमें 4 ठे प्रश्न रहेंगे और चारों 1-1 मार्क के रहेंगे। तो चारों आप सही कर लेंगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो आसानी से ये कर सकते हैं अगर उन 2 लेसन को अच्छे से आप पढ़ते हैं। तो क्लियर आपको चीज, तो आई होप यहाँ आपको ये सप्लीमेंट्री रीडर की भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे की चीजें समझते हैं। अब ये आपका सेक्शन ए खत्म। ठीक है, अब हम सेक्शन बी यानी ग्रामर वाले सेक्शन में आ जाते हैं और ग्रामर वाले सेक्शन में देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन बी में सबसे पहला, ठीक है, यहाँ देखिए सेक्शन ए तो 35 मार्क आपका हो गया। अब सेक्शन बी में भी, ठीक है, सेक्शन बी भी आपको लोग का कितना होगा, 35 मार्क का होगा। सेक्शन ए तो आपका 35 मार्क का हो गया, सेक्शन बी 35 मार्क का, और ये ग्रामर से रिलेटेड होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब क्या होगा कि मतलब इधर उधर दिया रहेगा, कोई सेंटेंस मान लीजिए दे दिया, इधर उधर दे दिया, उसको मतलब जैसे राम, देखिए राम गोज टू स्कूल, ये तो सही है, लेकिन इसमें हो सकता है इस तरह दे दे, स्कूल राम गोज टू, मतलब इधर उधर दे देगा, इसी को आपको सीधा करना होता है, उसी को रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको सीधा सीधा उसको करना होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन दे देगा और उसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। क्लियर ये चीज। उसी प्रकार देखिए आपका सेकेंड इसमें प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सेकेंड प्रश्न है चेंज ऑफ द सेंटेंस। ओके, आपको सेंटेंस को चेंज करना होता है। अब उसमें दे देगा कि मतलब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आपका देखिए तीसरा प्रश्न होता है, दूसरा तो हो गया, मतलब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दे देगा, और उसी में ये तीसरा प्रश्न आपका नरेशन से रिलेटेड दे देगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड दे देगा। और ये देखिए आपका इसी में चौथा प्रश्न रहेगा कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस यूज्ड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें मतलब जो वर्ब दी रहेगी वो मतलब गलत दी रहेगी, और उस क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका वर्ब की कौन सा उसमें फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप देख लेंगे सेंटेंस के अनुसार फॉर्म यूज कर लेंगे आसानी से, अगर अच्छे से टेंस अगर आप पढ़े हैं तो। ठीक है,
तो ये भी आप कर लेंगे। तो इस तरह आपका 10वां इस तरह प्रश्न होता है कुछ, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या होता है, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, और इसमें देखिए मतलब करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करके आपको कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसको पूरा करना होता है उसमें करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करके, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है स्पेलिंग टेस्ट का। स्पेलिंग टेस्ट में क्या, स्पेलिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्पेलिंग टेस्ट में मतलब मैं बता दूं कि इसमें क्या होगा कि हो सकता है आपका जैसे कोई प्रश्न पूछ दे, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछ दे और उसमें क्वेश्चन नहीं मतलब मीनिंग, ठीक है, कोई भी मीनिंग पूछ दे, जैसे ग्रामर ही है तो देखिए ग्रामर का स्पेलिंग GRAMMAR है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है यहाँ पे खाली छोड़ दे, यहाँ पे आपका क्या करे कि खाली छोड़ दे, यहाँ पे ए खाली छोड़ दे और पूछ दे कि यहाँ क्या भराएगा, ठीक है। इसी तरह ये दो चीजें गायब कर दे और यहाँ से पूछ देता है कि क्या यहाँ पे भरा जाएगा, मतलब ये एक सही स्पेलिंग, यहाँ ऐसी चीज भरिए कि इस स्पेलिंग का एक मतलब कोई निकले, तो वही स्पेलिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग टेस्ट कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। और ये देखिए पंचुएशन, मतलब ये आपका पंचुएशन मतलब समझते हैं ना आप, ये कामा वामा सही लगाना इधर उधर, आप समझ रहे, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 12वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ओके, मतलब कोई हिंदी में सेंटेंस लिख देगा, ठीक है, सेंटेंस नहीं एक बड़ा सा पैसेज टाइप का लिखेगा, एक पैसेज लिखेगा और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। थोड़ा ये मतलब रिपीटेशन का, और अगर आपको थोड़ी इंग्लिश टाइट है, ठीक है, मतलब वर्ड मीनिंग टाइट है, तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 12 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए गाइस इसमें मतलब काफी सारे लोग आपको डराते हैं कि मतलब अगर आप एकदम ग्रामेटिकली सही नहीं मतलब ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप टूटी फूटी, ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकली तरीके से गलत भी अगर करते हैं, गलती भी करते हैं ग्रामेटिकली मतलब तरीके से, तो आपका वो सही मान लिया जाएगा और आपको फुल मार्क दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में लेटर राइटिंग अथवा एप्लीकेशन राइटिंग आता है, ठीक है। तो मैं लेटर तो रिकमेंड नहीं करूंगा, आप एप्लीकेशन ही लिखिएगा, ठीक है। और खासकर छुट्टी के लिए जो आपके प्रिंसिपल होते हैं उनकी छुट्टी के लिए बीमार इलनेस के लिए प्रार्थना पत्र लगभग हर साल आता है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। आई होप आपको याद होगा और आप ढूंढ लीजिएगा एक दो टॉपिक और, ऐसे तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, आगे चलकर। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होता है कि देखिए लिखा है composition, long composition of any one of the following topic in about 75 words, point should be given in for each topic, okay। यानी ये आपका 6 नंबर का, ठीक है, ये 6 नंबर का आपका एसे होता है, क्लियर है ये चीज। आपका 6 नंबर का ये क्या होता है, एसे होता है। और एसे में देखिए आपको थोड़ा टॉपिक वाइज बनाकर लिखना होता है, ठीक है। आप छोटे, अब बच्चे थोड़े नहीं है, बच्चे भी हैं लेकिन थोड़ा बड़े हो चुके हैं, जैसे आपका दिवाली पे आ गया, ठीक है, आपको दिवाली पे क्या लिखना है, एसे लिखना है। तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा, टॉपिक बनाना पड़ेगा, ठीक है, दिवाली से रिलेटेड कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं, ठीक है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, इस तरह आपके टॉपिक बनाने पड़ेंगे। और प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 75 शब्द, ठीक है, 75 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे जितने भी आप टॉपिक बनाएंगे। और कम से कम आप 3 तो टॉपिक बना ही लीजिएगा, ठीक है, 1, 2 और 3 टॉपिक बना ही लीजिएगा। आगे अगर आपको और लिखने की क्षमता है तो 4, 5, 6 जितना टॉपिक बनकर बना लीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक में अगर कुछ भी चीज आप लिखते हैं तो 75 शब्द होने चाहिए। देखिए 75 शब्द ऐसा नहीं कि अधिक हो जाए या कम हो जाए तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, लेकिन हाँ एक कहा जाता है कि हाँ 75 शब्द आपके होने चाहिए, क्लियर ये चीज। उसके बाद देखिए हम आगे की चीजें देख लेते हैं। अगला आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होता है 15 नंबर, वो क्या होता है आप देख सकते हैं, अनसेन पैसेज होता है, ठीक है। अनसेन पैसेज का खासकर मतलब क्या है, तो देखिए हमने ऊपर देखा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में पैसेज आता था आपके पोएट्री और प्रोज से रिलेटेड, लेकिन ये जो अनसेन पैसेज होता है ना तो आपको पोएट्री से होता है ना प्रोज से, आपकी पूरी बुक से ही नहीं होता है, ठीक है। ये कोई साइड से मतलब कोई भी मतलब पैसेज दे देगा, मतलब कोई महान पुरुष हो गया, ठीक है, महान पुरुष हो गया, जैसे महात्मा गांधी हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनके बारे में कुछ चीजें लिख देगा, 5-10 लाइन लिख देगा और उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में छिपा रहता है, ठीक है। इसी को पढ़कर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना होता है, और अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो आपको 6 मार्क देखिए क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 3-3 मार्क का होता है, यानी इस प्रकार आपको 6 मार्क मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का 35 नंबर का आपका सेक्शन ए और 35 नंबर का सेक्शन बी से रिलेटेड 70 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एग्जाम होते हैं हैंड रिटेन, क्लियर। और आप लोग का 30 मार्क आप जानते हैं प्रैक्टिकल होता है आप लोग के स्कूल पे, तो उसमें से आपको जितना मिल जाए
तो इस तरह से आपको आई होप पूरी की पूरी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। पूरा का पूरा इंग्लिश का पैटर्न, इंग्लिश के पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमें चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।